हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और बात करते हैं बहुत सारी। अब हम टाइगर के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं, तो आपको गौर करना पड़ेगा इस वीडियो के लिए। और अगर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लो, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंचते रहें विद ऑल नोटिफिकेशन ऑन। सो पहला मुद्दा ये है कि टाइगर 3 की जो एडवांस बुकिंग है डे 1 की कितनी हुई है, फिर डे 2 की कितनी हुई है, यानी डे 3 की क्यों हुई है। क्यों हम अभी से ये बात कर रहे हैं? क्योंकि दिवाली आ रही है, तो पहले दिन कितनी होगी कि नहीं होगी, आगे की भी एंटिसिपेशन हो जाती है। कौन कौन से इसने टिकटॉक के रिकॉर्ड तोड़ दिए, ओवरसीज में क्या कुछ हो रहा है, इस टाइम तक पठान जवान ने क्या कर लिया था। तो देखो, इतने सारे मुद्दे हो गए, तो थोड़ा सा पेशेंट रहना पड़ेगा। मैं सारे स्टैटिस्टिक के साथ आपको ये डेटा के साथ प्रेजेंट करूंगा, ठीक है जी। तो एक होती है नेशनल चेन की बुकिंग और एक होती है ओवरऑल बुकिंग। तो मेरे पिछले वाले वीडियो में लोगों ने बोला था कि यार ये बाइफर्केशन कर दो, तो मैंने आपके लिए कर दिया। तो जवान अब का जो बाइफर्केशन है ओवरऑल बेसिस के ऊपर, या पठान का है या फिर गदर का है, आदि पुरुष का है, इसके बाइफर्केशन को जो ऑथेंटिक नंबर्स जो होते हैं जैसे नेशनल चेन के होते हैं, क्योंकि सिंगल स्क्रीन के तो वैसे भी डिले करके ही आते हैं, तो उसमें 19-20 हो सकता है, लेकिन नेशनल चेन तो पक्का बात है। तो जवान के थे 5.57 लैक्स, पठान के थे 5.56 लैक्स टिकट्स, आदि पुरुष के थे 2.85 लैक्स, गदर के थे 2.74 लैक्स। जब मैंने आपको ये रिपोर्टिंग शुरू करी थी तो टाइगर भैया थे 11th नंबर पे, उसने सीधा ही छलांग मारी थी और 38,000 टिकटें बेच दी थी। वो 11वें नंबर की थी। तब 7 दिन थे शुरू होने के लिए। इनफैक्ट जस्ट बिफोर संडे ही, जब उसका 5 नवंबर था, उससे पहले ही काफ़ी कुछ अचीव कर लिया था इसने। अब अगर हम ओवरऑल बेसिस पे बात करें कि कितनी टिकटें बिकी थी, तो जवान ने 1 मिलियन से ज़्यादा बिकी, पठान ने 1 मिलियन से यानी 10 लाख से ज़्यादा बिकी, ठीक है। बट पहले टाइगर पे गौर करते हैं। तो टाइगर का जो मैंने आपको रिपोर्ट करा था वो कहा था कि 2 लाख टिकटें बेच दी, 5.5 करोड़ रुपए की टिकटें 284 रुपीज़ की। ये मैं कल की बात कर रहा हूँ, मॉर्निंग का एक और अपडेट था। उसमें से जो आई मैक्स का 4D का वर्जन है वो 30 लाख था। अभी क्या हो गया? अभी हो गया है 2.9 लाख टिकट्स। अब 2.9 लाख टिकट्स का मतलब है कि ये आदि पुरुष के 2.85, गदर 2 के 2.74 से ही आगे निकल गया। ये हमने कल डिस्कस किया था। अब 2 ही आगे बचे, पठान और जवान, जो कि सिग्निफिकेंटली आगे हैं। अभी वो मतलब 5.5 के ऊपर है, तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, अभी टाइम लगेगा। लेकिन ये 2.9 लाख टिकट्स भी जो है ये ओवरऑल टिकट्स हैं। जो टिकट्स का अचीवमेंट इसका है सिंगल स्क्रीन्स का, वो लगभग 3/4 है, एक्चुअली में 2/3 है। तो जो टिकटें बिकी हैं नेशनल चेन के अंदर वो हैं 1 लाख टिकटें, और बाकी जितनी भी टिकटें बिकी हैं वो नेशनल चेन के अलावा वाली बिकी हैं, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं। 2.9 लाख टिकटें जो हैं वो करीबन 7 करोड़ रुपए का बिजनेस करती हैं। 266 रुपीज़ की एवरेज कॉस्ट है। 10,000 शोज टोटल इसको अभी तक मिल चुके हैं, ठीक है जी। आइस एक फॉर्मेट होता है जिसको मैंने एक्सपीरियंस नहीं करा, एक आई मैक्स होता है, 4D होता है, उसका जो टोटल है वो है 45 लाख रुपए। 7200 टिकट उसकी बिकी हैं, 675 की नेशनल एवरेज है। लेकिन तेलुगु इंटरेस्टिंग है, तेलुगु का जो एवरेज टिकट प्राइस है वो 135 रुपीज़ है। 10 लाख रुपए के आसपास की जो टिकट्स हैं वो बिक चुकी हैं। अब इंटरनेशनली क्या हुआ है? तो इंटरनेशनली लगभग हुआ है 4 करोड़ रुपए। तो टोटल जो हुआ 7 + 4 लगभग 11 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसकी हो गई है। डोमेस्टिकली बात करें तो 7 करोड़ रुपए हो गया। डे 2 का जो कलेक्शन है, जो अभी से लोगों ने एडवांस कर दिया है, वो है 2 करोड़ रुपए, और जो डे 3 का कलेक्शन है वो है 50 लाख रुपए। तो जो किटी के अंदर आने ही आने हैं, अगर हम नेट इंडिया की बात करें तो 7 करोड़ प्लस जो सेकेंड डे के 2 करोड़ हैं, 9 करोड़ रुपए, और 50 लाख रुपए, तो 9.5 करोड़ रुपए के आसपास को इसको कंफर्म्ड बात है कि जो आने के आने हैं। अभी ये बहुत छोटे नंबर है, क्योंकि जैसे जैसे ये पास आती जाएगी डेट रिलीज की, ये नंबर और बड़े होते चले जाएंगे। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन, जो पठान है उसने इसी टाइम तक जब टाइगर ने 1 लाख टिकटें नेशनल चेन में करी हैं, तो पठान ने 1.2 लाख टिकटें कर दी थी। जवान का क्रेज़ तो नेक्स्ट लेवल पे था, क्योंकि पठान बहुत बड़ी हिट हो गई थी, और वैसे भी जवान डिले होके दोबारा से पुनर्जीवित हो गई थी सोटो से, और लोगों को ट्रेलर बहुत पसंद आया था। वो 1.5 लाख टिकटें बेची थी, तो 1.5 गुना ज़्यादा, 1.2 लाख मतलब 20% ज़्यादा टिकटें उसने बेची थी। बट टाइगर, बिकॉज अभी दिवाली है, और दिवाली वाला जो दिन है वो अजीब सा दिन है, वो संडे वाला दिन है, और उस टाइम पे रिलीज़ करने की स्ट्रैटेजी मुझे तो समझ अभी भी नहीं आई है। बाकी टाइम बताएगा कि कितनी सही और कितनी गलत है, क्योंकि इंटरनेशनली भी आपने 2 दिन खो दिए हैं। एक दिन हालांकि पहले रिलीज़ होगी, लेकिन फिर भी अपने फ्राइडे का बड़ा दिन खो दिया, और सैटरडे को भी दोपहर के ऑनवर्ड्स शायद शोज़ हैं वहाँ पर, मॉर्निंग शोज़ नहीं है। तो बड़ी रिलीज तो ये होगी, बड़े नंबर भी करेगी। क्या ये पठान और जवान के डे 1 के कलेक्शन को चैलेंज कर पाएगी?
इस तरीके की स्ट्रैटेजी से होता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा है। तो फिर दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि ये जो संडे वाली स्ट्रैटेजी थी ये किसने अंडे खा के करी थी। ये नॉर्मल इंसान को भी समझ में नहीं आ रहा, ना वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तो हम इसको यही मानेंगे कि जब तक हमें समझ में नहीं आता ये पुअर स्ट्रैटेजी ही है। अगर ये फ्राइडे से मामला शुरू होता तो ये नंबर थोड़े और एक्साइटिंग हो जाते। बट हैविंग सेड दैट, टाइगर भैया तो दिल में तो आते नहीं है, दिल में आते हैं, समझ में नहीं आते। तो जो समझ में नहीं आता तो वो नंबर क्या लेके आ जाएंगे एंड में भगवान जाने। और इस तरीके के जो स्टार्स होते हैं उनकी मासी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होती है, तो सिंगल स्क्रीन का ऑडियंस क्या करके इम्प्रॉम्प्टू कितनी टिकट ले लेगा आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं, वो बुक माई शो पे नहीं जाते हैं। सो लेट्स सी ये कैसे शेप अप होती है। तब तक के लिए नमस्कार, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।